इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो self defense था। तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। कहा गया है कि अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग का ऐलान करते हैं। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अबतर हैं, लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा अगर कोई ये जंग बढ़ती है, अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है। पाकिस्तान में ईरान के हमले पर भारत का बयान, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। एमईए ने कहा है आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई को समझते हैं। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। कि भारत के हवाले से जो हम बात अभी कर रहे थे कि जो मुलाकात हुई भारतीय वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं? तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारे गांव को बर्बाद किया है। और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। गुस्सा इसलिए है कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा हमसाया जिसके लिए हमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी कॉज की हमने जो है वो हमायत की, और हमें उसका नतीजा क्या मिल रहा है। हुआ यूं कि जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जी कि हमने टेररिस्ट पे हमला किया। ठीक है जी, पाकिस्तान के इस छोटे से विलेज में बलूचिस्तान में हमने उस टेररिस्ट ग्रुप पे हमला किया। सो इसका मतलब ये था, वो कह रहे थे कि भाई हाँ जी हमने हमला किया, जो करना है आप कर लो। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसको पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहाँ पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कर दिया। लेकिन ये छेड़खानी या ये हमला पहली बार नहीं किया गया, माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार हालात माजी से काफी मुख्तलिफ हैं। जयशंकर साहब जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ के जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो करता धरता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद हैं। ईरान और पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अभी तो कैलकुलेटेड पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान के हालात भी इसी के मुतकाजी हैं। अगर कशीदगी बढ़ती है तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश अल असद के ठिकानों पर हमला किया। बदले में पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लग गई कि भारतीय मीडिया में उसकी हंसी उड़ रही है, और एस जयशंकर प्रसाद ईरान घूमकर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ईरान को उकसाया है। पाकिस्तान ने ईरान पर आतंकवादी हमला किया और अपने फाइटर जेट्स के साथ ईरान के कुछ ठिकानों पर बम्बार्डमेंट की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वह ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन जैश अल असद के ठिकानों पर हमला किया था, ना कि पाकिस्तान पर। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पूरी तरह प्रतिकूल है और जो है न्याय संगत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब लगा जब चीन ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना दिया। जी हाँ, चीन ने अपनी चाल चल दी है और उसने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। उसने एक बार भी पाकिस्तान की गई कार्रवाई को सही ठहराने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, और भारत ने खुलेआम ईरान की कार्रवाई को सही ठहराया, क्योंकि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में कैसे मिर्ची लगी हुई है। इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया कि इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था, ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया ने इस पे बात की और इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बयान जारी किया, और जब उस बयान को जारी किया जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान।
insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस है. अब जाहिर बात है जो पाकिस्तान ने किया वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए किया. सो जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल साहब जो है उन्होंने ये बयान जारी किया था. सो टेक्निकली तो हमने पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम क्या कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तकसीम है, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी वजह ईरान है. ईरान ये समझता है कि हम जो मर्जी करें, हम अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की 2 दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे. वो ईरान को कहने गए थे होतीज को चुप कराएं. डॉक्टर जयशंकर ईरान को कहने गए थे कि आप हमारी जो मर्चेंट वेसल्स है रेड सी से गुजरती हैं, $200 अरब की ट्रेड है, आप क्यों इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो इंडियन वेसल्स पे हमले करें. सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया, लेकिन बंद कमरे में दिया, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है. लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं, जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है, जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीजों की डीप स्टेट जो है वहां पे, जहां पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीजों में होते हैं, मैं समझता हूं कि ये उन्होंने जो हरकत की है, सो हमने जो डॉक्टर जयशंकर भी यही कह के गए. अच्छा, अमेरिका का भी यही मसला है. ईरान, इराक, लेबनान, ये मैंने आपके सामने एक मिडिल ईस्ट का जो मैप रखा है, ये मुझे एक सोर्स से मिला है. आप इसमें देखें कि ईरान की जो नेवल मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कहाँ पे है. ईरान के अंदर जहाँ पे आप देखें नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है वो ईरानियन मैप पे आपको नजर आ रही है. इवन के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ईरान के अंडर इन्फ्लुएंस हैं, वो अफगानिस्तान में भी हैं. ठीक है जनाब. फिर आप कुवैत के बॉर्डर, ये तो सारा वो है जो स्टेट ऑफ हार्मुज का एरिया है, कुवैत के साथ और इराक के साथ आप देखें कितनी लंबी चौड़ी उनकी जो प्रेजेंस मौजूद है. फिर मिलिट्री फोर्सेस, हिजबुल्लाह, इराकी शिया मिलिशियाज, होती रेबल्स, हमास, तालिबान, शिया फॉरेन फाइटर्स, ज़ैनबियून, फातिमियून, सो मेनी ऐसे ब्रिगेड्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है. सीरिया के अंदर आपकी उनकी प्रेजेंस देखिए, इराक के अंदर, लेबनान के अंदर, जॉर्डन के बॉर्डर पे, फिर वेस्ट बैंक एंड गजा के अंदर आप उनकी प्रेजेंस देखें, यमन के अंदर उनकी प्रेजेंस देखें. सो ईरान अपनी मर्जी असर्ट करना चाहता है. वो चाहता है कि नहीं, मेरी बात को सुने, जो मैं कहता हूं उसको सुने और वही करें जो हम आपको कह रहे हैं. इंडिया की बात ईरान मानेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मतलब ट्रेड करने को तैयार नहीं. आप तो टमाटर जो है वो उसके रास्ते लाते हैं, दुबई के रास्ते, तो आप कैसे मानेंगे. तो इस सिचुएशन में अब देखते हैं किसी ना किसी कंट्री को बीच में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना वही होगा जो मैंने ये कहा अपने पिछले प्रोग्राम में कि 2024 में ये जो जंगें ऑलरेडी इस वक्त चल रही हैं दुनिया में, ये तीसरी जंग या तो स्टार्ट होगी, और या फिर ये होगा कि जो ये जंग है ये फैल कर साउथ एशिया में आ जाएगी. और साउथ एशिया में अगर ये जंग आती है और ईरान और पाकिस्तान के बीच ये शुरू होता है, तो फिर जो इस रीजन के साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली जाहिर है कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा. और इंडिया वो कंट्री है जो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया में कोई जंग हो. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त चाइना, इंडिया, ईरान और अमेरिका ये मिलकर जो है कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इसको रोका जा सके. क्योंकि इसमें भी याद रखिएगा, हो सकता है कि ऊपर सामने इंडिया ना हो, लेकिन इंडिया के अमेरिका से भी ताल्लुकात, चाइना से भी ट्रेड, तो इंडिया और चाइना की भी बात हो सकती है और इंडिया और अमेरिका की भी बात होती है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.